बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हैं वॉइस के लिहाज से कैसे डील किए जाते हैं ये आज हम देखेंगे। हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करने हैं या पैसिव वॉइस दिए हुए हैं तो एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करने हैं। राइट साइड पे बिल्कुल एज़ पर प्रीवियस प्रैक्टिस हमारे वो 4 रूल्स हैं जो कि जिनमें से 3 जनरल होंगे और चौथा जो है टेंस स्पेसिफिक रूल होता है। तो तीनों पहले वही हैं जी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में इनकी जगह बदल दें, थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप, बाय यूज़ करेंगे और इस टेंस के लिए शेल हैव बीन या विल हैव बीन यूज़ होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। तो अब यहाँ तो 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, कौन से वाला लेके जाएंगे आप सब्जेक्ट से पहले? वही वाला जो नॉट बनाने के लिए यूज़ किया था, जिसके बाद नॉट लगाया था। किसके बाद नॉट लगाया था प्रीवियस हमने क्लासेस में कि फर्स्ट एक्सिलरी के बाद नॉट लगाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए भी हम फर्स्ट एक्सिलरी ही सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं। तो लिहाजा लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स, वहाँ पिक्चर और क्लियर हो जाएगी आपके लिए। देखें क्वेश्चन पहले देखें जी, विल आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बाय टुमारो। कल तक क्या मैं अपनी असाइनमेंट तैयार कर चुका हूँ? विल, ये देखें यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए बन रहा है, यहाँ ये देखें क्वेश्चन मार्क आएगा। ये क्वेश्चन इसलिए बन रहा है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है। अब इसको हमने उसी तरह कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो कीजिए। विल माई असाइनमेंट, देखें ये जगह थी विल की एक्चुअली। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव ना करते, अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देते तो ये ऐसे आता है कि माई असाइनमेंट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी टुमारो। अब इस विल को यहाँ से हमने उठाया, मैंने बाकायदा एरो इसलिए लगाया हुआ है, यहाँ से उठाया तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले ले आए। विल माई असाइनमेंट हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी बाय टुमारो, बिल्कुल उसी तरीके से है को पहली एक्सिलरी को उठाया। ये देखिए दूसरी एक्सिलरी है, ये तीसरी एक्सिलरी है, तो तीनों एक्सिलरीज में से पहली एक्सिलरी को उठा के हम यहाँ पे ले आए। यही असूल एक्टिव वॉइस में भी है और यही पैसिव वॉइस में भी है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, थर्ड फॉर्म लगा दी है, बाय यूज़ किया गया है। ये देखें ये बाय यूज़ किया, और ये वाला बाय जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम की वजह से है, वो उसके साथ वैसे ही आएगा। नेक्स्ट, विल शी हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय द एंड ऑफ वीक, कि इस वीक के एंड तक क्या वो अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी। देखें विल हर वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय हर बाय द एंड ऑफ द वीक। अब यहाँ पे स्पॉट मैंने खाली छोड़ दिया है इसलिए ताकि आपको पता चले कि यहाँ से विल उठाया है, पहली एक्सिलरी यहाँ पे यूज़ हुई थी, वहाँ से उठा के हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए। इसी तरीके से थर्ड को देखें, विल दे हैव पेंटेड द हाउस बाय द टाइम यू रिटर्न। ये यू है, ये क्वेश्चन है, तो लिहाजा क्वेश्चन मार्क एंड में आ जाएगा। और इनमें भी चूंकि ये क्वेश्चन है तो हर एक एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा, आप भी दीजिएगा। विल दे हैव पेंटेड द हाउस बाय द टाइम यू रिटर्न। द हाउस, यहाँ पे विल हैव था तो आप विल पहली एक्सिलरी उठा के पहले ले आए हैं। विल द हाउस हैव बीन पेंटेड बाय देम बाय द टाइम यू रिटर्न। नेक्स्ट चलते हैं, चौथा सेंटेंस मैंने यहाँ इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है इसलिए कि अगर आपको पहले 3 समझ में आ गए तो चौथे को आप ट्राई करेंगे, और लिहाजा चलें मुश्तरका ट्राई करते हैं जी। शैल वी हैव कुक्ड डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव, मेहमानों के आने से पहले हम खाना पका चुके होंगे क्या? विल डिनर विल हैव बीन, ये देखें ये विल यहाँ पे यहाँ ले आए बाहर, तो यहाँ से विल आप ख़त्म करेंगे। विल डिनर हैव बीन कुक्ड बाय अस बिफोर द गेस्ट अराइव, ऐसे ही होगा। तो लिहाजा आप, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि कम से कम इस टेंस के 10 to 15 सेंटेंसेस जनरल आप कहीं से भी उठा के उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करें ताकि आपका हाथ पक्का हो जाए। थैंक यू।